सोचो, एक ऐसा यूरोप जहां हर देश अपने आप को सबसे पावरफुल समझता था, जहां लोग अपनी पहचान के लिए लड़ने को तैयार थे, जहां राजा और सरकार सिर्फ एक ही सपना देख रहे थे, दुनिया पर राज करना। ये कहानी है वर्ल्ड वॉर 1 के शुरू होने से पहले की, जब यूरोप धीरे धीरे एक बम बन रहा था। सबसे पहले बात करते हैं नेशनलिज्म की। सर्बिया जैसे छोटे देश अपनी आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। उनका सपना था एक बड़ा स्लाविक राष्ट्र बनाना, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे बड़े एम्पायर को यह बिल्कुल मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ चल रहा था इंपीरियलिज्म। ब्रिटेन और फ्रांस ने दुनिया के बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया था, और जर्मनी जो लेट आया वो भी अपना हिस्सा चाहता था। कंपटीशन इतना बढ़ गया था कि हर देश एक दूसरे को अपना दुश्मन समझने लगा। और फिर आता है मिलिट्रिज्म। हर देश अपनी सेना को बढ़ा रहा था, नए नए हथियार बना रहा था, जैसे सब किसी बड़े युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हों। लेकिन सबसे डेंजरस था अलायंस सिस्टम। यूरोप दो कैंप्स में बंट चुका था, एक तरफ जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि अगर एक देश लड़ता तो पूरी दुनिया उसमें कूद पड़ती। और सबसे बड़ा टेंशन पॉइंट था बाल्कन्स, जिसे लोग कहते थे यूरोप का पाउडर केग। यहां बस एक चिंगारी की जरूरत थी, और 1914 में वो चिंगारी मिल गई। 28 जून 1914, एक आम सा दिन, लेकिन किसी को नहीं पता था कि आज का दिन हिस्ट्री बदल देगा। ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड अपनी पत्नी के साथ बोस्निया के सारायेवो शहर का दौरा कर रहे थे। सड़कें लोगों से भरी थीं, लेकिन भीड़ में छुपा था एक खतरनाक इरादा। एक जवान जिसका नाम था गैव्रिलो प्रिंसिप, वो सर्बिया के एक सीक्रेट ग्रुप से जुड़ा हुआ था, और उसका मिशन था आर्चड्यूक को मारना। पहला अटैक फेल हो गया, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। गलती से आर्चड्यूक की गाड़ी उसी गली में आ गई जहां प्रिंसिप खड़ा था, और फिर 2 गोलियां चली। कुछ ही सेकंड्स में एक राजकुमार और उसकी पत्नी की मौत हो गई। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने पूरी दुनिया को आग में झोंक दिया। ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया को धमकी दी, रशिया सर्बिया के सपोर्ट में आ गया, जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ खड़ा हो गया, और देखते ही देखते पूरा यूरोप एक वर्ल्ड वॉर में बदल गया। जब वॉर शुरू हुआ, सबको लगा ये जल्दी खत्म हो जाएगा, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वॉर बैटलफील्ड पर नहीं, जमीन के नीचे कीचड़ और अंधेरे में लड़ा जा रहा था। इसे कहते थे ट्रेंच वॉरफेयर। सोल्जर्स महीनों तक गहरे खड्डों में रहते थे, कीचड़, गंदगी, भूख और डर के साथ। बारिश होती तो ट्रेंचेस पानी से भर जाते, और उनमें रहते थे चूहे और बीमारियां। हर दिन मौत का इंतजार होता था। कभी कभी सोल्जर्स को ऑर्डर मिलता, अटैक, और वो खड्डों से बाहर निकलते, सीधा मशीन गन के सामने। हजारों लोग कुछ ही मिनट में मर जाते, और ये सब होता था सिर्फ कुछ मीटर जमीन के लिए। इस वॉर में सिर्फ लोग नहीं, टेक्नोलॉजी भी लड़ रही थी। पहली बार दुनिया ने देखा मशीन गन्स, टैंक्स और जहरीली गैस। गैस अटैक्स इतने खतरनाक थे कि सोल्जर्स को मास्क पहनना पड़ता था। जो लेट हो जाता वो जिंदा नहीं बचता। आसमान में भी जंग हो रही थी। हवाई जहाज पहली बार वॉर में यूज हो रहे थे, और समुद्र में जर्मनी के सबमरीन्स ने डर फैला दिया था। इस वॉर के सबसे खतरनाक बैटल्स में से एक था बैटल ऑफ सॉम, जहां सिर्फ एक दिन में हजारों सोल्जर्स मारे गए, और पूरे वॉर में 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे। ये वॉर सिर्फ जीतने के लिए नहीं, बल्कि बचने के लिए लड़ा जा रहा था। जब यूरोप जल रहा था, तब एक देश दूर खड़ा सब कुछ देख रहा था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका ने डिसाइड किया था वो इस वॉर में शामिल नहीं होगा। इसे कहते थे न्यूट्रलिटी। लेकिन ये न्यूट्रलिटी ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। समुद्र के बीच एक नया खतरा पैदा हो चुका था, जर्मनी के सबमरीन्स, जिन्हें यू बोट्स कहा जाता था। ये बिना वार्निंग दिए शिप्स को डुबो देते थे। 1915 में एक बड़ा हादसा हुआ। एक पैसेंजर शिप जिसका नाम था ल्यूसिटानिया, जर्मनी ने उसे टॉर्पीडो से उड़ा दिया। हजारों लोग मारे गए, और उनमें कई अमेरिकन नागरिक भी थे। अमेरिका में गुस्सा फैल गया, लेकिन फिर भी अमेरिका ने वॉर ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जर्मनी रुकने वाला नहीं था। 1917 में जर्मनी ने फिर से अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन वॉरफेयर शुरू कर दिया, मतलब कोई भी शिप सेफ नहीं था। और फिर आया सबसे बड़ा झटका, एक सीक्रेट मैसेज।
जर्मनी ने मेक्सिको को एक मैसेज भेजा जिसे कहा गया जिमरमैन टेलीग्राम। इस मैसेज में जर्मनी ने मेक्सिको से कहा, अगर तुम अमेरिका के खिलाफ वॉर में हमारा साथ दो तो हम तुम्हें तुम्हारी खोई हुई जमीन वापस दिलाएंगे। लेकिन ये सीक्रेट अमेरिका के हाथ लग गया। अब अमेरिका के पास कोई रीजन नहीं बचा। अप्रैल 1917 अमेरिका ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया और उस पल से वॉर का रुख बदल गया। 4 साल तक चलने वाली इस जंग ने दुनिया को थका दिया था। लाखों लोग मर चुके थे, शहर बर्बाद हो चुके थे और सोल्जर्स के पास लड़ने की ताकत खत्म हो रही थी। 1918 तक जर्मनी और उसके साथी कमजोर पड़ चुके थे। एक तरफ अमेरिका की फ्रेश आर्मी और दूसरी तरफ थके हुए जर्मन सोल्जर्स। अब जीत किसकी होगी ये साफ दिखने लगा था। जर्मनी के अंदर भी हालत खराब हो गए थे, लोग भूखे थे और सरकार के खिलाफ आवाज उठने लगी थी। रेवोल्यूशन का डर बढ़ रहा था। और फिर 11 नवंबर 1918 जर्मनी ने हार मान ली। एक अग्रीमेंट साइन हुआ जिसे कहा गया आर्मिस्टिस। इसका मतलब था लड़ाई रोक दी गई। 11 बजे 11 दिन 11 महीना गन्स चुप हो गई और 4 साल बाद दुनिया में फिर से सन्नाटा छा गया। लेकिन यह शांति परमानेंट नहीं थी। 1919 में एक और अग्रीमेंट हुआ, ट्रीटी ऑफ वर्साय। जर्मनी पर भारी सजा लगाई गई, उसे पैसा देना पड़ा, उसकी आर्मी कम कर दी गई और उसकी इज्जत भी तोड़ दी गई। ये ट्रीटी सिर्फ वॉर का एंड नहीं थी, ये एक नए वॉर की शुरुआत थी, क्योंकि इसने जर्मनी के दिल में बदला भर दिया और वही बदला बाद में वर्ल्ड वॉर 2 का कारण बना। जंग खत्म हो गई थी, लेकिन इसका असर अभी शुरू हुआ था। वर्ल्ड वॉर 1 ने ब्रिटेन को जीत तो दी, लेकिन इस जीत की कीमत बहुत महंगी थी। हजारों नहीं, लाखों जवान अपनी जान गंवा बैठे। हर घर में एक कहानी थी, किसी का बेटा, किसी का भाई कभी वापस नहीं आया। वॉर ने सिर्फ लोगों को नहीं, ब्रिटेन की ताकत को भी तोड़ दिया था। पैसे खत्म हो रहे थे और एक वक्त का सबसे पावरफुल एम्पायर अब धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा था। लोगों के दिल में डर और दर्द बस गया था और ये जीत एक ऐसी जीत थी जिसमें खुशी कम और आंसू ज्यादा थे। फ्रांस इस वॉर का सबसे बड़ा बैटलफील्ड। यहां सिर्फ जंग नहीं, तबाही हुई थी। गांव बर्बाद हो गए, खेतों में फसल की जगह कब्रें थीं। लाखों लोग मरे और जो बचे वो सिर्फ जी रहे थे, जिंदा नहीं थे। फ्रांस जीत गया था, लेकिन उस जीत के पीछे एक पूरी जेनरेशन खो गई थी। वर्ल्ड वॉर 1 ने सिर्फ जमीन नहीं, इंसानियत को भी तोड़ दिया था। 1 करोड़ से ज्यादा लोग मर चुके थे और लाखों लोग हमेशा के लिए जख्मी हो गए। पूरी की पूरी जेनरेशन खो गई, शहर बर्बाद हो गए, परिवार टूट गए और लोगों के दिल में डर बस गया। सबसे बड़ा असर पड़ा यूरोप पर। कभी दुनिया को कंट्रोल करने वाले एम्पायर्स अब टूट चुके थे। जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर सब धीरे धीरे खत्म हो गए। नए नए देश बने और दुनिया का मैप ही बदल गया। लेकिन सबसे खतरनाक असर था लोगों के दिमाग पर। लोग डिप्रेशन, ट्रॉमा और डर के साथ जीने लगे। इसे कहा गया लॉस्ट जेनरेशन। और फिर आई ट्रीटी ऑफ वर्साय। जर्मनी पर इतनी सख्त शर्तें लगाई गईं कि उसके अंदर बदले की आग जल उठी। वही बदला कुछ सालों बाद एक और वर्ल्ड वॉर का कारण बना। और इसी बीच एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनी, लीग ऑफ नेशंस, जिसका मकसद था फ्यूचर वॉर्स को रोकना। लेकिन वो भी फेल हो गई और दुनिया धीरे धीरे फिर एक और अंधेरे की तरफ बढ़ने लगी। वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, लेकिन इसका इम्पैक्ट आज तक महसूस किया जाता है। जीत किसी की भी हो, पर वर्ल्ड वॉर 1 में हर देश ने कुछ न कुछ खोया था।